हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रांची छोड़ पूरा झारखंड हुआ कोरोना मुक्त। एक बड़ी खबर कि देश के कई राज्यों में जहां कोरोना केस एक बार फिर से बढ़ने लगा है, वहीं झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। रांची को छोड़ करके पूरा झारखंड कोरोना मुक्त हो गया है। फिलहाल झारखंड की जो स्थिति है उसके अनुसार एक्टिव मरीज सिर्फ रांची में है। ये बीते 4 दिनों में मिले मरीज है जो आइसोलेशन में है, यानी अगले 3 दिनों में यदि रांची में एक भी मरीज नहीं मिलते हैं तो रांची भी कोरोना मुक्त हो जाएगा। राज्य में शुक्रवार को 4000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई, जिसमें एक भी पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में होगी परीक्षा, अब तक जारी नहीं हुआ मॉडल प्रश्न पत्र। एक बड़ी खबर कि झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद जून में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होना तय है। बावजूद इसके अब तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया है। छात्र छात्राएं परेशान हैं कि तैयारी कैसे करेंगे। वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी OMR सीट और उत्तर पुस्तिकाओं पर लिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसका शेड्यूल जल्द ही जारी करने वाली है। इधर मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर 9वीं की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों में 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 8वीं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षकों का पद सृजित करने के लिए याचिका। इधर झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया गया है। याचिका में राजकीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों का पद सृजित करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक नियुक्ति में हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। इधर हाई स्कूल और प्लस 2 स्तरीय हाई स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति मामले में इतिहास विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागर थाना की खंडपीठ ने सिविल अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्ताक्षर से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने फैसले को सही बताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी महाजुटान कार्यक्रम स्थगित। इधर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति रांची के तत्वाधान में 19 अप्रैल को EEF मैदान टाटीसिलवे में खतियानी महाजुटान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण महाजुटान कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा रद्द करे चुनाव आयोग। इधर पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर झारखंड की गठबंधन सरकार में शामिल दलों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में चलेगी पोषण अभियान। इधर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य में 19 अप्रैल को चलाए जाने वाले पोषण अभियान के लिए कल अहम बैठक की गई। बता दें, इस बैठक में केंद्र के द्वारा निर्देशित पोषण अभियान पूरे प्रदेश के हर आंगनबाड़ी और उन क्षेत्रों में विशेष तौर जहां बच्चों का कुपोषण के कारण उनकी शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं होता है। अभियान में धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं इत्यादि को पोषण सामग्री वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के बीच राज्य में 32 वीडियो का तबादला। इधर झारखंड में शनिवार से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ग्रामीण विकास विभाग ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में चुनाव आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शनिवार को कहा है कि राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरे राज्य में शुरू हो चुकी है। ऐसे में पंचायत चुनाव से प्रत्यक्ष जुड़े पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर पदस्थापन यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की मंशा सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पदस्थापन से संबंधित अधिसूचना शनिवार को जारी की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केवल नियोजन नहीं खनन व्यवसाय के लिए भी बनाई जाएगी स्थानीय नीति। इधर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि स्थानीय नीति सिर्फ नियोजन के लिए नहीं बनेगी, बल्कि झारखंड में खनन और व्यवसाय के लिए भी स्थानीय नीति बनाई जाएगी। उन्होंने मेदिनीनगर के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए
बोल रहे थे। साथ में उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में अलग अलग समय में सर्वे होने के कारण 1932 का खतियान आधार नहीं हो सकता है। स्थानीय के लिए जमीन के साथ कई और आधार है। स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही एक कमेटी की घोषणा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के टीकाकरण केंद्रों पर स्टाफ की कमी से लोग परेशान। इधर झारखंड में बड़ों के टीकाकरण अभियान के साथ अब सरकार बच्चों के वैक्सीनेशन में जुट गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन की अनुमति दी है। वहीं 15 से लेकर 17 साल तक के युवाओं की भी वैक्सीनेशन चल रही। वहीं बता दें, अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे अभिभावकों ने बताया है कि टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और वहीं टीकाकरण केंद्रों पर स्टाफ की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों की हड़ताल की वजह से सफाई नहीं होने के कारण लोग हैं परेशान। इधर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले सफाई मजदूरों और वाहन चालकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 12 दिनों से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण नगर परिषद में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं नाली जाम होने के कारण क्वार्टर में गंदा पानी प्रवेश करने लगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रा नहीं बता पाई राष्ट्रपति का नाम। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड के सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर के रेस हो गए हैं। शनिवार को वे विभिन्न विद्यालय और परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किए और शिक्षा मंत्री ने दिन में करीब 11 बजे नवाडी प्रखंड के भलमारा मध्य विद्यालय का निरीक्षण किए। इस दौरान विद्यालय के कक्षा 8वीं की छात्रा से सवाल पूछते हुए ब्लैक बोर्ड पर राष्ट्रपति का नाम लिखने को कहा और छात्रा ने राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाई, जिस पर शिक्षा मंत्री ने सहायक अध्यापक बैजनाथ महतो को जमकर फटकार लगाई है। वहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जूनियर असिस्टेंट के 72 पद के लिए आज परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। इधर IIT ISM में जूनियर असिस्टेंट के 74 पद के लिए रविवार को 17,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। धनबाद के साथ रांची बोकारो में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में नेत्र रोग की मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। इधर संजीव नेत्रालय चाईबासा एवं जमशेदपुर के बाद अपनी तीसरी शाखा बोकारो में खोल रहा है। 17 अप्रैल को बारी को ऑपरेटिव कॉलोनी में अस्पताल का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद करेंगे। ये जानकारी अस्पताल के निदेशक ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोग अगले 25 साल तक स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे तो नहीं रहेगी बेरोजगारी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से स्थानीय उत्पादकों को खरीदने का आग्रह करते हुए कहा है कि भारत इस मुकाम पर आकर रुक रहा है, उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर लोग अगले 25 साल तक स्थानीय उत्पादकों का इस्तेमाल करेंगे तो देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। मोदी गुजरात के मोरबी में हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर वीडियो लिंक के जरिए हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में राशन कार्डधारियों के आधार का होगा जांच। इधर झारखंड में PDS सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार का जांच कराया जाएगा। राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड को आधार से लिंक तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी पाई गई है। कई मामलों में आधार नंबर सही नहीं पाया गया है। बता दें, इधर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार के जांच कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। इधर त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण में होने वाली निर्वाची प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण के लिए शनिवार से प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। वहीं प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी होने के साथ ही शनिवार को प्रखंड कार्यालयों में मुखिया और वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार से मानदेय लेने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार सरकारी उपक्रम में रहने वाले कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
वहीं मानकी मुंडा डकुआ के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। इनके अलावा ऐसे कोई भी उम्मीदवार जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करता है वे सभी लोग पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। बोर्ड व निगम में कार्यरत व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों आदि में मानदेय पर कार्यरत व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं वोट। इधर 14 मई को होने वाला मतदान में मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना है। मतदान केंद्र में पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्ता विफल, विस्थापितों ने किया प्रदर्शन। इधर नियोजन की मांग को लेकर शनिवार को प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के पास विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना 6वां दिन जारी रहा। प्रशासनिक भवन के सभागार में प्रबंधन के साथ विस्थापितों को वार्ता तो हुई लेकिन वार्ता में नियोजन पर बात नहीं हो सकी। इसके बाद विस्थापित अप्रेंटिस संघ के अभ्यर्थियों ने संयंत्र के मेन गेट के पास प्रबंधन का विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के बाद सभी विस्थापित युवक प्रशासनिक भवन के पास धरने पर बैठ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 25-25 लाख रुपये। इधर रामनवमी के दिन त्रिकुट रोपवे में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का चेक दिया जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई पहल के बाद त्रिकुट रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी DRCC की ओर से मृतकों के परिजनों को राशि देने के लिए जिला प्रशासन को चेक शुक्रवार को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है खेल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में खेल शामिल है। यहाँ खेलों के लिए उचित माहौल बनाया जा रहा है। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और दिखाने का मौका मिलेगा, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। इधर प्रदेश भाजपा ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता पर प्रोत्साहन राशि के लिए आरोप के मामले को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही बाना गुप्ता को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल सब्सिडी पर सियासी तेज। इधर झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके तहत अधिकतम 10 लीटर प्रति माह पेट्रोल खरीदने पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी उसे मिलेगी। और गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना पर शुरू से ही सियासत होती रही है। विपक्षी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रही है। वहीं सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस ने इसको लेकर पलटवार किया है और पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर झारखंड में राजनीति हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, सरकार करे सख्त कार्रवाई। इधर आदिवासियों की जमीन की जिस तरह से लूट और गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री हो रही है, उस पर मूलवासी साधन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने गंभीर चिंता जताई है और सरकार से आदिवासियों की जमीन की गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री हो रही है उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग किए हैं। साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कटाटोली फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू, जाम से मिलेगा छुटकारा। इधर राजधानी रांची में लंबे समय से अधर पर लटके कटाटोली फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू हो गया है। रोड के दोनों ओर नालियों का निर्माण का काम चल रहा है। वहीं पानी का पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। यदि काम की रफ्तार तेज रही तो 2024 के अंत तक लोगों को कटाटोली चौक पर जाम की समस्या से छुटकारा मिल
मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खदान लीज मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को किया तलब। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज पर लिए जाने के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद अब राजभवन भी इस मामले को लेकर गंभीर हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को राजभवन बुलाकर जहां इस मामले में आवश्यक जानकारी ली है, वहीं इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से 14 साल तक के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन में सिमडेगा आगे। इधर 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की कोरोना टीकाकरण की शुरुआत आपको जानकारी होगा 16 मार्च से शुरू हुई है। झारखंड में इस आयु वर्ग के 15,94,000 बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। टीकाकरण में झारखंड का सिमडेगा जिला सबसे आगे है, वहीं वैक्सीनेशन मामले में सबसे खराब प्रदर्शन धनबाद जिला का है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इधर आजसू की बैठक रविवार को रातू स्थित सोंडा फाउंडेशन में हुई है। अध्यक्ष भारत काशी ने कहा कि झारखंड सरकार विधानसभा चुनाव में झूठा वादा कर जनता को ठगने का काम किया है। 1932 का खतियान लागू करने की बात कर सत्ता में आई हेमंत सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC को बैंकों से ऋण दिलाने की दिशा में हेमंत सरकार। इधर झारखंड के ST/SC लोगों को बैंकों से अधिक ऋण दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ST/SC लोगों को अधिक से अधिक ऋण दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ST/SC वर्ग को बैंकों से ऋण मिलने में आसानी हो, इसलिए राज्य स्तरीय बैंक समिति से भी सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में वेंटिलेटर पर है स्वास्थ्य व्यवस्था। इधर झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सानवी ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कोल्हान की बड़े शासकीय अस्पताल MGM में व्याप्त लापरवाही के मामले पर सरकार को विफल बताया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड ST/SC संघ ने मांगी नौकरियों में पदोन्नति और खेलकूद और सेना में आरक्षण। इधर झारखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौकरियों में पदोन्नति, खेलकूद और सेना में आरक्षण